नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। सभी जानते हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जीवित कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस माँ की मेहरबानी चाहिए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर, मुझ पर, हम सब पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर बना रहे, इसी आशा के साथ शब्दों की एक नई कहानी लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। आज का हमारा प्रकरण है उपसर्ग प्रकरण। इस उपसर्ग प्रकरण में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण ऐसे उपसर्ग जो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं, उनके बेहतरीन ट्रिक जिनके द्वारा आप आसानी से इस पॉइंट्स को समझ पाओगे, उपसर्ग संप्रत्यय को समझ पाओगे आप। तो कुछ पॉइंट्स मैं लेकर आया हूं, आप सावधानी से पूरे पॉइंट्स देखेंगे। उपसर्ग अर्थात ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पूर्व में लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, यानी कि शब्द के आदि में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, इन्हें कहते हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जिनकी संख्या मूलतः 22 मानी जाती है, हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे होते हैं विदेशी उपसर्ग जिन्हें कहा जाता है आगत उपसर्ग। तो मेरा पहला ट्रिक यहीं से शुरू हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा उपसर्ग जो है कहाँ का है, संस्कृत का है, हिंदी का है या फिर अपने विदेशी है। तो आपको ध्यान रखना है, संस्कृत के उपसर्ग तो लगभग हमें पता चलते हैं, लेकिन हिंदी के उपसर्ग के लिए ध्यान रखेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि आप, बिन, भर, अध, है ना, ये उपसर्ग जो हैं, ये उपसर्ग हिंदी के हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं ये, हमें ये ध्यान रखना है। आप, बिन, भर, अध, एक और देखिए अन, ये दो शब्द वाले हिंदी के उपसर्ग पूर्णतः ध्यान रखना है। दूसरी तरफ ध्यान रखना है बहु, चिर, सम, पर, ये जो उपसर्ग हैं ये हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयुक्त होते हैं। अब इनके अलावा यदि दो शब्द वाले कोई उपसर्ग आते हैं तो ध्यान रखिए उनकी संभावना ज्यादातर रहेगी विदेशी उपसर्ग की, यह ध्यान रखना है। तो पहला ट्रिक क्या है कि दो शब्द वाले जो हैं सभी के सभी विदेशी उपसर्ग होंगे, इनको छोड़ करके हिंदी के मूलतः ये ध्यान रखने, ये हिंदी संस्कृत दोनों में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के तो मूलतः आपको पता ही है, जिनके नीचे हलंत लगा हुआ ज्यादातर आता है, ये ध्यान रखना। ये रहा हमारा पहला ट्रिक। आइए बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। ट्रिक नंबर 2 जो है वो हमें ध्यान रखना है कु उपसर्ग से संबंधित है। कु उपसर्ग ध्यान रखना है कि इसके अंदर जैसे कि हमने लिखा कुख्यात, है ना, कुरूप, ऐसे लिखा, इसमें बड़ा आएगा, कुरूप लिख दिया हमने, कुख्यात लिख दिया, है ना, कुमति ऐसे लिख दिया हमने। तो इनमें कु उपसर्ग है, लेकिन ध्यान रखना है कुशल, इसमें कुलटा और कुम्हार, ये 3 शब्द देखिए, कुशल, कुलटा, कुम्हार, इन तीनों में कु उपसर्ग नहीं है, यह ध्यान हमें रखना है। कुशल, कुलटा, कुम्हार, क्योंकि कुशल में कुश प्लस ल है, कुलटा में कुल प्लस अटा है, और कुम्हार में कुम्ह प्लस आर है। तो ये कुम्ह, कुल और कुश ये कोई उपसर्ग नहीं होते, ये मूल शब्द होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये ट्रिक आपके काम। ट्रिक नंबर 3 की तीसरा जो ट्रिक है हमारा वो है सु उपसर्ग से संबंधित। सु और स्व, ये दोनों उपसर्ग एक जैसे होते हैं। आपको ध्यान देना है कि सु से बनता है जैसे कि सु प्लस आगत, तो एक तो स्वागत शब्द ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है स्वयं शब्द, स्वागत स्वयं, एक ध्यान रखना है स्वच्छ शब्द। स्वागत देखो मैं कौन कौन से बता रहा हूं, स्वागत, स्वयं, स्वच्छ, और महत्वपूर्ण ध्यान रखना है अपने को जो मेन है वो है
स्वस्ति, स्वस्ति और सुषुप्त, स्वस्ति सुषुप्त, ये दो शब्द है, स्वस्ति सुषुप्त, और एक है स्वल्प। ठीक है, ये शब्द देखिए आप, स्वागत, स्वयं, स्वच्छ, स्वस्ति, सुषुप्त और स्वल्प, इन सभी में सु उपसर्ग है, अपने को ध्यान रखना है। कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है, यानी श्रेष्ठ, है ना। श्रेष्ठ आना, श्रेष्ठता के साथ स्वयं में खड़ा रहना, ये सु प्लस अच्छा, जो अच्छे से श्रेष्ठ है। स्वस्ति जो है कैसा? श्रेष्ठ, जैसे कि सु प्लस अस्ति, यानी श्रेष्ठ जो है। यहां पे सुषुप्त और स्वल्प, ये ध्यान रखना है। दूसरी तरफ जो स्व शब्द है, इससे कौन कौन से बनेंगे अपने को ध्यान रखना है। एक तो देखो स्वगत शब्द, देखिए अंतर है, स्वागत में तो सु है लेकिन स्वगत में केवल स्व है, ये ध्यान रखेंगे। दोनों में, स्वगत और स्वागत में दोनों में अंतर है, ये अंतर आपको ध्यान होना चाहिए। एक देखिए स्वस्थ, एक ध्यान रखना है स्वाधीन, स्वाधीन, स्वस्थ, स्वगत, ये शब्द ध्यान रखने। देखिए स्वरचित, स्वरचित, स्वरचित शब्द से पूछे तो आप स्वरचित का ध्यान रखेंगे। स्वयत, स्वयत, ये ध्यान रखेंगे। स्वगत, स्वस्थ, स्वधीन, स्वरचित, स्वयत, ये स्वयत शब्द भी अपने को ध्यान रखना है। तो इन शब्दों में आपसे पूछे कि कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम कह सकते हैं पूर्णतः इनमें कौन सा है भाई? स्व उपसर्ग है, ये ध्यान रखना है। तो मैंने मुख्यतः सु और स्व का अंतर आपके सामने रख दिया है। जैसे खुद का आना, खुद में स्थित, यहां पे खुद के अधीन, खुद के द्वारा रचित, स्वयत हमारे अधिकार में, स्वयं का रूप, तो ये ध्यान रखना। इधर सभी श्रेष्ठ के रूप में ध्यान रखेंगे अपने। तो ये रहा हमारा ट्रिक नंबर 3 है, वो है अपि और ए वाला, अपि ए उपसर्ग। तो अपि शब्द का ध्यान रखना है अपने को। अपि धी आ जाए, अपिहित आ जाए, अपि तू आ जाए, है ना, अपिधान आ जाए, ये ध्यान रखेंगे। इनमें जो उपसर्ग है वो अपि है, केवल ए नहीं है, ये ध्यान रखना है। ए की बात करें तो अज्ञ आ जाए, अग आ जाए, अथा आ जाए, अव्यय, अमृत्य, देखिए ये शब्द है ना, अटल, अबेर, अक्षम्य, ये देखिए ए वाले बता रहा हूं मैं। अब इन शब्दों में ए उपसर्ग है, लेकिन इन चार का ध्यान रखना है। अपिधि, अपिहित, अपितु, अपिध्यान, तो ये अंतर रहा ए का और अपि का। तो ये है हमारा ट्रिक नंबर 4, जिसका आपको ध्यान रखना है। इनमें से प्रश्न आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट रखें कि अपितु और ए वाले ये है हमारे सामने। जैसे कि अज्ञ में जिसका ज्ञान नहीं है ना, तो ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। कुछ एक अक्षर भी अपने आप में किसका काम करते हैं? शब्द का काम करते हैं, पूरे वाक्य का काम करते हैं, जिसे कहते हैं अपने गतिशील, गतिशील शब्द कहते हैं। जैसे कि अज्ञ, ए का मतलब नहीं, ग का मतलब गमन करने वाला, जो गमन नहीं करे वो अज्ञ हो गया, है ना। ऐसे शब्दों का हमें ध्यान रखना। ये गति शब्द होते हैं। एक शब्द जब पूरे वाक्य का व्यवहार करता है वो कहलाता है गति शब्द, ये ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारा ट्रिक नंबर 4। नेक्स्ट नंबर 5 की 5 नंबर ट्रिक है हमारे पास अव उपसर्ग या अ उपसर्ग, है ना। इसमें हमें 3 शब्दों का ध्यान रखना है, औरत, औरस और एक है औजार। ये देखिए इन शब्दों का ध्यान रखना है। इनमें औ उपसर्ग या अव उपसर्ग बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अपवादी शब्द है औजार, औरस और औरत, इनमें नहीं।
बाकी जो शब्द हैं उनमें ध्यान रखेंगे, जैसे कि अवहेलना, इनमें है अवहेलना, अवज्ञा, अवहेलना कह दो, अवज्ञा कह दो, अवतार, अवकाश, अवगुण, है ना। देखो अवतार को अवतार भी कह सकते हैं, अवगुण को अवगुण भी कह सकते हैं। इसी प्रकार देखिए औढ़र, है ना, औघट, या इसको अपने अवघट भी कह सकते हैं। अवलेप, ओटान, ओटान शब्द देखिए, ओटना, ओटान, ये शब्द अपने को ध्यान रखना है। ओचक, ओचक शब्द, ओचक शब्द बहुत आता है पेपरों के अंदर, ध्यान रखना अपने को। अवतरण, ये शब्द हैं। तो इसमें औजार, औरश, औरत, इनमें अब या औ उपसर्ग नहीं है, ये ध्यान रखना है। इन शब्दों में ध्यान रखना है अब या औ उपसर्ग है, ये दोनों रूपों में उपसर्ग आ सकता है, ये ध्यान रखना। नंबर 6 में हम करेंगे सम उपसर्ग संस्कृत का और सम है हिंदी का। दोनों में अंतर है, बस ये अंतर ही प्रश्न बनाता है। तो ध्यान रखेंगे सम में तो ऐसे भी आ सकता है, संहार, संबंध, है ना, ये आ सकते हैं। समाहार, इनमें हम कह सकते हैं सम उपसर्ग है। कौन सा? ये हलंत वाला। दूसरी तरफ ये आ जाए समतल, समरूप, देखिए, है ना। तो ऐसे शब्द जो आएंगे जिनमें आगे स्वर नहीं होगा, वो सारे के सारे हमें ध्यान रखना है इस सम के उदाहरण। हमारा 7वां जो ट्रिक है महत्वपूर्ण, वो देखिए अनु और अनुपसर्ग में अंतर है। अनुदित शब्द देखिए तो ध्यान रखेंगे, अनुदित में अनु उपसर्ग है प्लस उदित शब्द है, तो अनु प्लस उदित, उ और उ मिलके बड़ा उ हो गया। अनुज ध्यान रखेंगे अनु प्लस जय है, जय एक गति शब्द है। अनु प्लस स्थान, देखिए इसमें जो बनेगा अनु प्लस स्थान बनेगा, ये बाद में व्यंजन संधि के कारण से के आगे उ आने पर ये षटकोण बना, बाद की बातें हैं। इसी प्रकार अनु प्लस इक्षण, अन प्लस जो है इसको देखिए कैसे करेंगे, अनु प्लस इक्षण, है ना, तो बाद में व का निर्माण हुआ। तो अनु प्लस एषण, ये बनेगा ऐसे, बाद में अन्वेषण हो गया। इसी प्रकार अनु प्लस छेद, च का आगमन हुआ व्यंजन संधि के कारण, अनुग्रह, अनुने, अनुज्ञप्ति, तो इनमें सब में अनु उपसर्ग ध्यान रखना है। अब अन की बात करें, अन प्लस आदि, अन प्लस अधिकार, कई इसमें अनाधिकार कर देते हैं, वो शब्द अशुद्ध होता है। अब देखिए इसमें अन प्लस उर्वर, तो यहां अन आया, अनु नहीं आया, दिखने में अनु दिख रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अन प्लस उर्वर, अन प्लस उपमा, अन प्लस उदार, है ना, तो अन प्लस उपमा, इसमें अन आएगा, इसमें अन आएगा, हालांकि अनु लगा हुआ है ना, लेकिन है अन। अन प्लस उचित, अन प्लस अर्थ, अन प्लस अन्य, अन प्लस अंग, अन प्लस आपत्ति, अन प्लस अभिज्ञ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द ध्यान रखेंगे। अन प्लस ये होगा अभिज्ञ, ये होगा, ध्यान रखना है। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, तो ये इसमें अनुपसर्ग ये हलंत वाला है, अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक हिंदी में भी अन्न होता है, तो उसमें न पूरा आएगा, जैसे ऐसे शब्द आएंगे, अन्न मेल, अन्न खाया, अन्नपन, तो देखिए इसमें न पूरा आ रहा है इनमें, और आगे स्वर नहीं होगा इनमें, तो ये हिंदी वाला जो अन्न है ये भी ध्यान रखना है। तो अनु, अन्न हलंत वाला, और अन्न न पूरे वाला हिंदी वाला, तो इनको अपने को ध्यान रखना है। ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, शब्द सारे ही मैंने महत्वपूर्ण डाले हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए, परीक्षा के लिए 100% आने वाले शब्द हैं। ये हुआ हमारा ट्रिक है, वो है पर,
इन दोनों का अंतर ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें जो शब्द है पराभव, परामर्श, पराजय, पराक्रम, ये ना बहुत ही जो महत्वपूर्ण है, जो माइंड को उलट फुलट कर देते हैं, ऐसे शब्दों को लेकर आ रहा हूं, ध्यान रखिए ये शब्द। इसी प्रकार पराशक्ति, पराकाष्ठा, इन सब में परा उपसर्ग हमें ध्यान रखना है। पराशक्ति, पराकाष्ठा, तो ये शब्द है परा वाले। इधर पर वाले देखिए पराधीन, परोपकार, परामुखी। अब देखिए ये परामुखी, पर प्लस आमुखी आएगा, ध्यान रखना है। इसी प्रकार परावर्तक, इनमें देखिए परा परा लग रहा है लेकिन परा है नहीं है, इनमें कौन सा उपसर्ग भाई? पर उपसर्ग है, अपने को ये ध्यान रखना है। और इनमें है परा, ये ध्यान रखना है ना। तो ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं में से कोई शब्द आपको पेपर में एक मिल सकता है। तो ये आपका हुआ ट्रिक नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अगले ट्रिक की, जिसमें अति उपसर्ग देखिए, अति प्लस उत्तम, अति प्लस उक्ति, अति प्लस आचार, अति प्लस अंत, अति प्लस अल्प, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस व्याप्ति। इसी प्रकार अधि के महत्वपूर्ण शब्द हैं अधि प्लस इक्षण, अधि प्लस आप, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस स्थाता, स्थाता शब्द आएगा, बाद में संधि से षट्कोण हो जाएगा। अधि प्लस तयका, अधि प्लस ईश, अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अयन, अधि प्लस सासी। देखिए सासी शब्द में जो ये षट्कोण है, इसका ध्यान रखना है, षट्कोण ने होकर के कहा है सलेटी है। कई लोग अधिशासी ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है, ये सलेटी वाला सही होगा, क्योंकि शासन शब्द ध्यान रखना है। अभिष्ट में अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस अंतर, अभि प्लस उदय, अभि प्लस धा, महत्वपूर्ण शब्द है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें भी देखिए अभि प्लस ज्ञ, अभि प्लस आगत, अभि प्लस इप्सित, अभि प्लस आस, अभि प्लस उत्थान। तो ये महत्वपूर्ण अभि वाले शब्द, महत्वपूर्ण अधि वाले शब्द, महत्वपूर्ण अति वाले शब्द मैंने बोर्ड पर लिख दिए, जिनसे पेपर जो बोर्ड परीक्षाएं अपनी, या मतलब कि महत्वपूर्ण जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनमें ये शब्द जरूर आते हैं उपसर्ग के, आपको उनको तैयार कर लेना है। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको यदि मेरा ये ट्रिक्स बिल्कुल भी परीक्षा में सहायक लग रहे हैं तो जरूर एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार फिर से एक नए वीडियो में एक नए अंदाज से। शुक्रिया।